Hello dear students, how are you all? Hope you all are doing very good. Today students, we are going to start our 15th chapter of class 4th, which is about maps. Okay? See students, first of all, they have given me the introduction. So people living next to us are और near us are called neighbors. So वो लोग जो हमारे next यानी कि हमारे आसपास रहते हैं उन लोगों को हमारा neighbors कहा जाता है. And the area around our home is a neighborhood. And वो area जो हमारे home के around घर के around होता है उस area को neighborhood कहते हैं. We should have friendly relations with our neighbors. And हमें हमेशा एक friendly relation maintain रखने चाहिए अपने neighbors के साथ. We must also try to meet them at festivals and on special occasions like birthdays and weddings. ठीक है, हमें उन अपने जो neighbors हैं उनके साथ meet up करना चाहिए festivals पे या कुछ special occasions पे like birthdays and weddings. Okay, so a sketch is a rough drawing or map of a place. अब sketch क्या होता है? Sketch एक rough drawing या एक map होता है किसी भी particular place का. And a landmark is a place or thing that we can easily recognize and from where we can give directions. And landmark एक ऐसी जगह या एक ऐसी चीज़ होती है जिसको आप इजी रिकॉग्नाइज कर सकते हो एंड वहाँ से क्या किसी भी एक पर्सन को किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के डायरेक्शंस प्रोवाइड कर सकते हैं. सो इट कुड बी अ हॉस्पिटल, टेम्पल, स्कूल और अ सिनेमा हॉल. सो इनमें से कोई भी आपका एक लैंडमार्क हो सकता है जिसको आप इजी रिकॉग्नाइज करेंगे. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज स्केच. टीना इनवाइटेड हर फ्रेंड सीमा फॉर अ पार्टी. अब यहाँ पे एग्जाम्पल गिवन है कि गर्ल है टीना, उसने अपनी फ्रेंड सीमा को पार्टी के लिए इन्वाइट किया. सीमा डिड नॉट नो हाउ टू रीच. अब सीमा को उसके घर का रास्ता जो था वो नहीं पता था. सो टीनाज मदर मेड अ स्केच ऑफ द एरिया फॉर सीमा. तो टीना की जो मदर थी उन्होंने अपने घर तक पहुंचने का जो एरिया है उसके लिए एक स्केच प्रिपेयर किया फॉर सीमा. सो टीनाज मदर मार्क सम इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क. टीना की मदर ने कुछ इंपॉर्टेंट लैंडमार्क पे स्केच पे मार्क करे सो दैट सीमा को उस वे को फाइंड करने में हेल्पफुल हो. इट वॉज डिफिकल्ट टू ड्रॉ सिम्बल्स. अब उसमें क्या सिम्बल्स को ड्रॉ करना थोड़ा डिफिकल्ट था सभी लैंडमार्क्स के लिए ऑन द वे फ्रॉम सीमाज होम टू टीनाज होम. ठीक है, सो टीना की मदर ने क्या उसमें कुछ सिंबल्स भी बना दिए उन लैंडमार्क्स के लिए. राइट, अब सिंबल क्या होता है? सिंबल एक साइन होता है जो एक लैंडमार्क को रिप्रेजेंट करता है. डिफरेंट लैंडमार्क्स के डिफरेंट सिंबल्स होते हैं एंड जो सिंबल्स की एक्सप्लेनेशन होती है दैट इज कॉल्ड अ की. ओके, चलो नाउ द टॉपिक इज मैप. सो मैप क्या है? आपके नेबरहुड, सिटी या कंट्री की ड्राइंग होती है जिसको आप मैप कहते हो. ओके, वी कैन ऑल्सो हैव अ ड्राइंग ऑफ द वर्ल्ड और वर्ल्ड मैप. आप एक पूरे वर्ल्ड की ड्राइंग भी बना सकते हो यानी कि आपके पास एक वर्ल्ड मैप भी हो सकता है. वी कैन टेक द हेल्प ऑफ अ रोड मैप टू लोकेट अ प्लेस इन अ सिटी. उसके साथ साथ आप एक रोड मैप की भी हेल्प ले सकते हो एक सिटी के अंदर किसी भी प्लेस को लोकेट करने के लिए. रोड मैप्स जो है वो एक सिटी के अंदर जितनी भी रोड्स है उनको शो करते हैं. ठीक है, आप उनको बुक शॉप पे, रेलवे स्टेशन पे, बस स्टैंड पे कहीं भी आपको रोड मैप्स मिल जाते हैं. इन अ कॉलोनी, किसी कॉलोनी में जो कॉलोनी मैप है उसको डिस्प्ले किया जाता है एट द एंट्रेंस एंड इस मैप के थ्रू आप इजीली किसी भी हाउस को लोकेट कर सकते हो इन दैट पर्टिकुलर कॉलोनी. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज लैंग्वेज यूज्ड इन अ मैप. अब मैप में किस तरीके की लैंग्वेज यूज करी जाती है? सो डिफरेंट टाइप्स की इंफॉर्मेशन है जिसको आप एक मैप पे शो करते हो एंड इसीलिए इसमें क्या एक लैंग्वेज का होना ज़रूरी है. सो एक मैप की जो लैंग्वेज है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड सेम रहती है एंड वो किसकी बनी होती है? डायरेक्शंस, कलर्स, साइन एंड सिंबल एंड स्केल. ये कुछ कंपोनेंट्स हैं जिनका यूज़ करके जो लैंग्वेज है मैप की दैट इज मेड. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज डायरेक्शन. सो बेसिकली कितनी 4 मेन डायरेक्शन होती है? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट. ठीक है, अब कोई भी इन 2 मेन डायरेक्शन के बीच में जो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन और होती है उसको आप कहते हो सब डायरेक्शन. ठीक है, सो बेसिकली आपकी 2 मेन डायरेक्शंस थी नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट एंड उन सभी 4 मेन डायरेक्शन के बीच में 4 सब डायरेक्शंस भी होती है. दे आर नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट. चलो, सो नॉर्थ ईस्ट आपका नॉर्थ एंड साउथ ईस्ट के बीच में होगा. नॉर्थ वेस्ट आपके नॉर्थ एंड वेस्ट डायरेक्शन के बीच में होगा. इसी तरीके से साउथ वेस्ट डायरेक्शन विल लाई बिटवीन साउथ एंड वेस्ट एंड साउथ ईस्ट डायरेक्शन विल लाई बिटवीन साउथ एंड ईस्ट. ओके, चलो नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज कलर्स ऑन मैप. सो मैप पे डिफरेंट कलर्स का यूज किया जाता है डिफरेंट प्लेसेस को यूज करने के लिए. लाइक जनरली ब्लू कलर का आप यूज करते हो किसी भी वाटर बॉडी को शो करने के लिए लाइक ओशियन, सी, रिवर एंड लेक. देन ग्रीन कलर का यूज किया जाता है प्लेन शो करने के लिए. येलो कलर का यूज करते हैं हाईलैंड शो करने के लिए. डार्क ब्राउन कलर का यूज करा जाता है माउंटेन्स एंड हिल्स को शो करने के लिए एंड व्हाइट कलर का यूज किया जाता है टू मार्क द स्नो. ओके,
नेक्स्ट वी हैव साइन एंड सिंबल्स ऑन मैप. सो मैप्स के अंदर डिफरेंट साइन एंड सिंबल्स का भी यूज किया जाता है डिफरेंट टाइप्स की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए. लाइक दे हैव शोन यू सम इंपॉर्टेंट साइन एंड सिंबल्स ऑन मैप. सो दिस इज द सिंबल, a sign for metal road. This is for unmetal road. Broad gauge, meter gauge, river, canal, dam, bridge, town, district headquarters, state capital and national capital. So ये कुछ important sign and symbols है जिनका commonly एक map के अंदर use किया जाता है. Now the next topic is scale in maps. So we know that the earth is huge in size. हमें सबको पता है कि earth जो size में काफ़ी बड़ा है. So ये पॉसिबल नहीं है कि हम जो एक्चुअल साइज है उसको एक मैप पर शो कर सकें, राइट. सो मैप्स आपके काफ़ी स्मॉल होते हैं साइज में, इसीलिए एक टूल होता है जिसका नाम है स्केल. इसका यूज़ किया जाता है मैप पे डिस्टेंसेस शो करने के लिए एंड इसको बोलते हैं स्केल ऑफ मैप. ओके, चलो. So the chapter is completed. I hope you all have understood the concept of map very clearly. We'll meet you very soon in the next class and then take care and thanks to all.